हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से मैं एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं और उस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे एस.डी. यादव की जो मैथ की बुक है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को करने के लिए मैं एक चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं। सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज अब परसेंटेज स्टार्ट कराने से पहले मैं बता दूं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज जो होती है या प्रतिशतता जो होती है वो एक प्रकार की भिन्न होती है। क्या होती है बच्चों? भिन्न होती है। अब भिन्न कैसे होती है? भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश और हर दोनों हो। जिसमें अंश और हर दोनों हो वो भिन्न कहलाती है। नॉर्मली जैसे 3/2, 4/5, 3/8। ठीक है। तो उसी प्रकार परसेंटेज भी क्या है, एक प्रकार की भिन्न है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है परसेंटेज की? परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। यानी जिसका हर 100 हो यानी 100 हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4/100, तो ये परसेंटेज है। किसकी परसेंटेज है भैया? ये 4 की परसेंटेज है। इस परसेंटेज का मतलब ही नीचे 100 लगाना होता है। इस 100 को ही परसेंटेज कहते हैं। अगर ये भिन्न में है तो परसेंटेज होगी, अगर भिन्न में नहीं है तो परसेंटेज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल और बताते हैं, जैसे मैं लिखूं 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 बढ़ाएंगे। तो इसी से हमने डेफिनेशन निकाली है कि परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या हो, 100 हो, वही परसेंटेज कहलाता है। वही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। ओके। अब परसेंटेज चैप्टर शुरू करने से पहले हमें सीखना क्या है? सबसे पहले हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखना होगा। कहने का मतलब जैसे हमने बताया कि परसेंटेज एक प्रकार की भिन्न है, तो हमें परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीखना पड़ेगा। अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं जिनको हम भिन्न में बदल सकें, बहुत सारी परसेंटेज है, लेकिन हमें सारी याद नहीं करनी है। हमें वो याद करनी है जो मेन है, जो क्वेश्चन में दी हुई होती है। उनको पढ़ाने के लिए मैं मतलब उनको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए भैया, जैसे जैसे मैं आपसे कहूँ 100%, तो 100% का मतलब होगा 100/100। इसका मतलब इससे एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपसे पूछूं कि 100% का मतलब क्या होता है, तो आप फ्रैक्शन में जवाब देंगे 1 होता है। उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ 50%, तो 50% का मतलब क्या होगा? 50/100, इससे कैंसिल, यानी 1/2। 2 बार कटेगा ना ये। आगे 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 33 या 99 और 100/3, बाकी परसेंटेज का 100 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 33 सही 1/3 क्या होता है? 1/3। उसी प्रकार मैं बात करूं 25%। 25% का मतलब क्या होगा बच्चों? 25/100, ये 25 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। आगे 20%। 20% का मतलब क्या होता है बच्चों? 20/100, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/5। आगे 16 सही 2/3%, इसका मतलब 16 तिया 48 और 2 50, क्योंकि 16 तिया 48 2 50/3, और परसेंटेज का क्या आएगा? 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये 1/6। आगे अगर मैं कहूँ 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब क्या होगा? 14 सत्ते 98, 98 और 2 100/7, लेकिन परसेंटेज का भी तो 100 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है 1/7। उसी प्रकार बात करें 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होगा? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, लेकिन परसेंटेज का भी तो 100 आएगा, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया? 1/8। आगे 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9 का मतलब क्या होगा? 11 99 और 100, 100/9, लेकिन परसेंटेज का भी तो 100 आएगा, 100, इससे ये कैंसिल। क्या आया? 1/9। उसी प्रकार बात करूं 10%। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया निकल के? 1/10।
आगे 9 सही 1/11%। इसका मतलब क्या होगा 11 99 और 100/11 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/11। समझ आया बच्चों? तो हमें परसेंटेज में सबसे पहले सीखना क्या है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे करते हैं। आप जितनी जल्दी परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना किसी चीज़ को सीख लेंगे तो आप सवाल का आंसर भी उतनी ही जल्दी देंगे, क्योंकि सारा परसेंटेज चैप्टर जो बटा हुआ है, कहने का मतलब सारे सवालों में हमारा परसेंटेज आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही परसेंटेज है। तो परसेंटेज से हमें करना क्या होगा, उस चीज़ को फ्रैक्शन में याद करना होगा। याद करने के लिए मैंने कुछ भिन्न आपको लिखाई है, कुछ परसेंटेज मैंने लिखाई हैं, जैसे 100%, 50%, 33 सही 1/3%, 25%, 20%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%। ये कुछ भिन्न ऐसी हैं जो ज़्यादातर आपके सवालों में क्या होंगी, यूज होंगी। तो सबसे पहला काम हम परसेंटेज पढ़ने के लिए क्या है कि परसेंटेज को याद करना, परसेंटेज को याद करना। अब परसेंटेज चैप्टर से हमारा कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पूरा बेस इसी पे टिका हुआ है। जैसे परसेंटेज पढ़ने के बाद हम लाभ हानि पढ़ेंगे, बट्टा पढ़ेंगे, SICI पढ़ेंगे। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी परसेंटेज पर आधारित है। इसलिए सबसे पहले मैंने चैप्टर परसेंटेज ही चुना पढ़ाने के लिए। और सबसे पहले परसेंटेज हमने क्या याद करनी है, भिन्न याद करनी है, यानी परसेंटेज की भिन्न हम कैसे करते हैं वो याद करना है। तो बच्चों आप क्या समझ आया ये? तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है फर्स्ट पार्ट वो ख़त्म हुआ। और आपको सबसे पहला काम यही होगा घर से करने के लिए कि इनको कृपया करके क्या करें, याद करें। अभी ये पूरी भिन्न नहीं हुई है, इनसे जो मिलकर बनती हैं उनको भी सिखाया जाएगा, क्योंकि ताकि इससे बड़ी भिन्न आ जाए या परसेंटेज आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करें। तो वो इन्हीं से मिलकर बनती हैं। किनसे मिलकर बनती हैं? इन्हीं से मिलकर बनती हैं। इसलिए उनको कल पढ़ाएंगे। और अगर हमारा चैनल या हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।